एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है जो 5 मिनट का चार्ट है। निफ्टी में जैसे आपने देखा है कि 4 अक्टूबर को निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट एक आई। उसके बाद निफ्टी ने रिकवर किया, लेकिन फिर अचानक वहां पे सेलर एक्टिवेट हो गए और निफ्टी को नीचे लेके आ गए। ये ऐसा क्यों हुआ ये आपको मालूम ही है, क्योंकि ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन आपको वो सब देखना ही नहीं है। आपको कुछ नहीं देखना है। कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको कुछ भी नहीं देखना है। केवल क्या करना है आपको, केवल आपको चार्ट रीडिंग पर ध्यान देना है। चार्ट जैसे बोल रहा है आपको वैसा ही करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में आग लग जाए, देश में आग लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट जो बोल रहा है हम उसी के बिहाफ पे काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था, चार्ट रीडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चार्ट को रीड कीजिए, मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए। जहां पे मार्केट आके रुके वहां पे अगर आधे घंटे, पौने घंटे, 15 मिनट अगर बिताती है, उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकअप देती है, तो हम वहां से मार्केट को बाई करेंगे या सेल करेंगे। उसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे, चाहो जो भी हो जाए। मार्केट लाल हो जाए, मार्केट ग्रीन हो जाए, अमेरिका में कुछ भी पावल साहब कुछ भी बोल दें कि अब मार्केट 4 गुना बढ़ने वाली, 5 गुना बढ़ने वाली, कुछ नहीं करना अपने को। जब तक हमारी स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने डिसाइड कर रखा है, जो मार्केट को कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर चल रही है तो ही हम बाई करेंगे, तो ही सेल करेंगे। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। 15 मिनट के चार्ट और डे फ्रेम के चार्ट पे मैं एनालिसिस करता हूँ। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको पहले डे के चार्ट पे। निफ्टी डे चार्ट पे क्या कर रही है ये देखिए। ये मैंने बना रखा है डे चार्ट पे। ये लाइन मैंने इसलिए खींच रखी है, आप ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लाइन मैंने डे पे खींच रखी है, उसके बाद फिर 15 मिनट के चार्ट पे खींच रखी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन में क्यों खींची है, ये मैंने सबसे हाई इसलिए खींची क्योंकि ये सबसे टॉप पे थी निफ्टी, तो इसका ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसलिए इसको खींचा है क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे 25,468 इसका एक सपोर्ट हो गया, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे मैंने क्यों लाइन खींचा, इसलिए लाइन खींचा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस ये लेके मार्केट नीचे आया, फिर इसको तोड़ के ऊपर गया, इसलिए मैंने इसको लाइन खींच रखी। यहाँ पे मैंने लाइन खींच रखी है। ऐसे ऐसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रखा है। किसके बिहाफ पे, डे चार्ट एनालिसिस पे। बट डे पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता। डे पे मैं देखता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है। अभी आप देखोगे कि मार्केट ये यहाँ तक आ गई है। अभी लगभग 24,810 का इसका सपोर्ट बनता है डे फ्रेम। अब मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। ये लीजिए दोस्तों, ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है मार्केट, 15 मिनट का चार्ट ये कह रहा है मार्केट। अब आप देखिए 4 अक्टूबर को आ जाइए। 4 अक्टूबर को 9:15 जब हमारी मार्केट ओपन हुई, 4:15 पे मार्केट ओपन हुई और ये नीचे आया। नीचे कहाँ पे आया आप देखेंगे, इसने जो लो लगाया है 25,118, 25,118 का लो लगाया है। उसके बाद इसने दूसरी कैंडल बनाई, 25,094 का लो लगाया है। लेकिन 25,018, 25,094 को तोड़ नहीं पा रही मार्केट, इसके नीचे नहीं आ पा रही है। इसलिए ये मार्केट में हम यहाँ पे अभी हमने एक लाइन खींच दी, ये रेक्टेंगल लाइन खींच दी कि मतलब मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर कंटिन्यू रहता है तो मैं बाई करूंगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, तुरंत कभी घुसना ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट को वेट करना है। मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें मार्केट को परचेज करना है या सेल करना है। ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे ये मैंने ऊपर लाइन खींच दिया, ये हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर गया, तो हमें यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के ऊपर गया, मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। मैंने कॉल में बाई कर लिया, मेरा प्रॉफिट। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आ गया एक रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल आ गया, मार्केट ने फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। जैसे ही मार्केट ने इस लाइन, ये इसका अब सपोर्ट, अब इसका ये सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर रहा है तो फिर हम इधर सेल में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे लेके आए। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं ये ग्रीन कैंडल बन गई आप यहाँ पे परचेज कर लो, कुछ नहीं करना है, आप फंस जाओगे। ये ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, इसको ऊपर ग्रीन भी बनेगी, हो सकता है रेड भी बन जाए, फिर ग्रीन बन जाए, ऐसे 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 करके ये मार्केट आपको यहाँ पे ले आएगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए मैं आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये है 5 मिनट का चार्ट। आपको ऐसे बना लेना है इसको।
थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान दे देना है, मार्केट कहाँ से गिरी थी कहाँ से उठी थी, बस मैंने यही किया है, मैंने कोई दिमाग इसमें नहीं लगाया। न मैं आरएसआई देखता हूँ, न मैं क्या एमएसए लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो मैं कुछ भी नहीं यूज करता हूँ। मैं सिंपल अपना फंडा यूज करता हूँ कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा, प्राइस एक्शन को ऊपर गया तो कॉल, नीचे गया तो सेल, और कुछ नहीं करना। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मार्केट का ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो मार्केट एकदम बुलिश ट्रेंड में थी, जहां देखो वहीं सी सी सी, 10 दिन 15 दिन से सी, कहीं आंख बंद करके लगा दो सी में पैसा बन रहा है। लेकिन अभी क्या है, मार्केट रिवर्सल में है, बीयरिश ट्रेंड में है ना। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, बीयरिश ट्रेंड होता है रिवर्सल, रिवर्सल में मार्केट ने क्या किया, यहाँ देखिए सारे जितने भी सपोर्ट जितने भी रेजिस्टेंस सबको तोड़ता चला गया। जब भी मार्केट बीयरिश ट्रेंड में हो तो हमेशा आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, आपको सपोर्ट ढूंढना ही नहीं है। सपोर्ट मार्केट तय करेगा, मार्केट को कहाँ पे सपोर्ट लाना है, आपको क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस ढूंढना है। क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी, जहाँ पे 1500 या 800 अंकों की गिरावट आ जाएगी ना, तो वहां पे क्या है, वहां पे सेलर एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही मार्केट ने, आपने देखा होगा कि कभी मार्केट 500 पॉइंट गिर गई, 600 पॉइंट गिर गई, दूसरे दिन 300 पॉइंट ऊपर आ गई। 300 पॉइंट ऊपर आ गई, ये रिकवर कर गया, लेकिन वो 300 पॉइंट कहाँ पे है, क्या उसके आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। और आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद, 1 घंटे में आपने देखा होगा 200 300 पॉइंट ऊपर आ गए, फिर दूसरे घंटे आपने देखा होगा कि वो तुरंत नीचे आ गई, और फिर निफ्टी जो है जितना मॉर्निंग में ओपन हुई थी वहीं पे आ गई। मतलब 25,084 पे ओपन हुई थी, और 25,300 400 तक गई मार्केट, उसके बाद फिर नीचे धड़ाम से। यही हम कह रहे हैं, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आपको हमेशा रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करना है जब भी मार्केट बीरिश ट्रेंड में हो। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो आपको सपोर्ट देखना है कि सपोर्ट कहाँ, जहां पे जैसे ही मार्केट गिरे वहीं सपोर्ट पे आके तुरंत आपको बाई कर लेना है। तुरंत ऐसे नहीं बाई कर लेना है कि जैसे ही आ गई 25,088 आ गई, अच्छा जी ये सपोर्ट आ गया अब यहाँ पे बाई कर लो, नहीं। टाइम बिताने दो मार्केट को। मार्केट जितना टाइम बिताएगा उतना ही अच्छा आपको मिलेगा, और उतना ही अच्छा आपकी कंफर्मेशन आएगी कि आपको बुल में जाना है या आपको बियर में जाना है। देखिए 5 मिनट के चार्ट में ये मैंने टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा लिया, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। आपने देखा होगा ये 3 अक्टूबर की मार्केट है, 3 अक्टूबर की मार्केट में देखिए क्या हुआ। 13:55 से लेके कहाँ पे आया भाई साहब, 15:25, 15:25 मतलब 3:25 से, यहाँ यहाँ देखिए 13:50 से लेके 3:25 के 3:30 तक मार्केट यहीं पे घूमता रहा। अब यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल लाओ और खटाक से ऐसे मारो। ये ये रेक्टेंगल मैंने ऐसे बनाया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये आपको ताकि दिखाई दे। ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, ये लाइन खींच दी मैंने, रेजिस्टेंस, इसके बीच में मार्केट है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है। अब मार्केट जिस तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा हम उधर ही घुस जाएंगे, सिंपल सा फंडा है। देखिए मार्केट इधर आया, इधर आया, और ये देखिए 9:15, यहाँ देखिए मार्केट इसको ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ओपन कितने पे हुआ था, ओपन हुआ था ओपन हुआ था 25,256, हाई लगाया 25,257, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक इसको किया तो आपको यहाँ पे एंट्री कर देना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था। 25,228 हाई लगाया, 25,138 लो लगाया इसने, क्लोजिंग दी इसने 25,059, तो यहाँ पे आपका पुट में पैसा बन जाए। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट खुलते ही आपको एंट्री करना ही नहीं है, आपको वेट करना है। ये पुराना, ये जो हो गया 3 तारीख का, ये हो गया, इसको अब मत देखिए, अब दूसरे दिन का देखिए। आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख में आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। यहाँ पे मैंने लाइन पहले ही खींच रखी है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लाइन खींच रखी है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बन रहा है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये घूमने लगी, देखिए इसका मतलब यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, यहाँ पे लाइन मैंने इसलिए खींच दी कि मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए, मार्केट जितना टाइम बिताएगा उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। मैंने देखा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, देखिए फिर यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ बुलिश कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे फिर आई, फिर यहाँ से रिवर्सल ले ली। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ ऊपर इसका रिवर्सल है, ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब आप ट्रेंड अगर हो जाएंगे ना तो आपको एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ में आने लगेगा। कैसे समझ में आने लगेगा, मैंने ये लाइन खींच रखी है ना यहाँ पे, इस लाइन को आप यहाँ तक खींच दीजिए, ये, ठीक। अब देखिए आपको ट्रेड कैसे लेना है। मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई, यहाँ से नीचे गई, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस,
ओके। अब इस मार्केट का लिए ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना आपको यहाँ पे कॉल में एंट्री कर जानी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को इसने अभी इसका ये सपोर्ट नहीं हो गया, अब इसके नीचे के लिए ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग आने के बाद ये मार्केट ले गई 25,225, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, अब मुझे याद नहीं है कौन सा लिया था मैंने, 25,200 की कॉल शायद ली थी आई थिंक मैंने, 169 या 170 पे, तुरंत 500 क्वांटिटी मैंने ली और यहाँ पे तुरंत मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे आपको नजर बना के रखनी है, यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है इसका, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे ही बना, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, टारगेट प्राइस का 10%, 10% मेरे को प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैंने टारगेट प्राइस लिया 10%, मेरा 5 मिनट के अंदर सारा निकल गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। ओके, मुझे अब कुछ यही ट्रेंड तो आपको पकड़ना है, आपको कुछ नहीं पकड़ना है, केवल ये ट्रेंड पकड़ना है आपको। फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट इसके सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ पे अब फिर देखिए, फिर मार्केट को प्राइस ट्रेंड बनाने दीजिए, प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप एक ट्रेंड लाइन खींचिए, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ओके, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए फिर प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, अब देखिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है ऊपर का, रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तब मार्केट ऊपर भागेगा, हमें वही देखना है, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, ठीक है, वैसे नहीं कि ब्रेक कर दे आप तुरंत घुस जाओ, ठीक है, उसको थोड़ा सा वेट करने दीजिए कि ऊपर, ऐसा तो नहीं कि फेक ब्रेकआउट हुआ है आप घुस जाओ तुरंत नीचे आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेकआउट दिया, इसने, मैंने यहाँ पे वेट किया, देखिए फिर मार्केट प्राइस एक्शन आने लगा, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर ये प्राइस एक्शन बनाया, फिर ये इसने देखिए इसका ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना इसको इसने ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर करने के बाद फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया इसको, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे जब ये ऊपर निकला ना, तो आपके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, आप छोटी छोटी चीजों को ऐसे ही आइडेंटिफाई करो और उसके बाद ट्रेड करो, मैं तो कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, जैसे मेरे को मजा आ रहा है ना ऐसे आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने क्यों खींचा पता है आपको, ये मैंने इसलिए खींचा क्योंकि ये लेवल यहाँ से रिवर्सल आया था, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे धनाधन, देखिए पहली बात आपको ना इसका वेट ही नहीं करना है, क्यों नहीं वेट करना है, इस लाइन का वेट नहीं करना है, इस लाइन का वेट इसलिए नहीं करना है कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पे आया, उसके जब यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, जब इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल बनाई, तो आपको यहीं पे एंट्री कर जानी, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप ट्रेंड हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट की उसने रिटेस्ट किया, रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट किया, यहीं पे आप एंट्री कर जाओ, देखो यहाँ से इतने पॉइंट ये मिले आपको, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया, 25,468, 25,468 का शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, 2568 को आने के बाद इसने मार्केट को यहाँ पे ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे मैं ट्रेड कैसे लूंगा, मैं आपको बताता हूँ ना कि प्राइस एक्शन बनने दीजिए, मार्केट को रुकने दीजिए, मार्केट को थोड़ा वो दीजिए, टाइम दीजिए, मार्केट खुद डिसाइड करेगा कहाँ पे जाना है, मैंने मैंने यहाँ पे वो चीज, कुछ चीजें हैं जो आपको बाद में समझ में आएंगी। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन, अब जैसे ये रेड कैंडल बनी है मेरे को यहाँ लगना ही नहीं है, मेरे को यहाँ घुसना नहीं है कि रेड कैंडल बन गया मैं पुट में अब एंट्री कर जाऊँ, नहीं होता है, जब तक मेरे को इसको ये नहीं तोड़ेगा ना तब तक मैं नहीं आऊंगा, मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे ले ली, क्यों तोड़ा, क्यों मेरे को यहाँ कंफर्मेशन मिला, क्योंकि ये ट्रेंड एक फॉलो कर रहा था और ट्रेंड को इसने ब्रेक कर दिया, जैसे इसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया सेलर एक्टिवेट हो गया और ये देखिए ले आए धनाधन 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 नीचे, और यहाँ पे लाए ये शॉर्ट टर्म में लाए, शॉर्ट टर्म में लाके फिर इसको ऊपर उठाना, अब यहाँ मेरे को लेना ही नहीं, क्यों नहीं लेना है बताएं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने दीजिए, प्राइस एक्शन बनेगा तभी मैं लूंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ एक रेक्टेंगल लाइन की फटाफट, ये ये रेक्टेंगल लाइन आपके लिए क्या होगी, ये सपोर्ट का काम करेगी, अब आपको इसको फॉलो करना है, ये सपोर्ट का काम करेगी, इसको फॉलो करना है, इसके नीचे अगर जाती है तो पुट ले लेना है, इसके ऊपर अगर ऐसे ऐसे रुकती है तो फिर आपको कॉल पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये अब बताओ मुझे, मार्केट किसको ब्रेक करेगा तो आप कॉल लोगे या किसको ब्रेक डाउन देगा तो आप पुट लोगे, सिंपल सी बात है, ये वाला लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, हमें इस लाइन को यहाँ तक ले आना, इस लाइन, ओके, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से भग रही है, ठीक है,
मार्केट यहाँ से भग रही है तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा। इस लेवल से आने के बाद यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं और इसको नीचे ला सकते हैं। जब इसका ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे आपको बाई कर लेना है, जब इसका ब्रेकडाउन हो तो आपको सेल कर देना। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं बताता हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, 25,000, 25,059, 25,059, ये क्या था, इसका ग्रीन कैंडल था, इसको हाई लगाया था। ये 25,059 के ऊपर जैसे ये ब्रेकआउट देगा ना, मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा और मेरा टारगेट लगभग यहाँ रहेगा 25,000, 25,059, 65 है ना। मेरा टारगेट यहाँ पे आएगा 25,129। इतने में तो मेरे को 10% आराम से मिल जाएगा। मैं क्यों इतना लेके 2 दिन वेट करूँ, 4 दिन वेट करूँ, 15 मिनट वेट करूँ, 10 घंटा वेट करूँ? मेरे को वेट ही नहीं करना है। मेरे को क्वांटिटी लगानी है, 500, 1000 क्वांटिटी लगानी है और तुरंत ऑन द स्पॉट निकलना है मेरे को। इसी में आपका फायदा है, इसी में सबका फायदा है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कुछ मत देखो। लोग बोलते हैं सपोर्ट देखो, रजिस्टेंस में, तो प्राइस एक्शन फॉलो करो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे इसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद ही आप एक सक्सेसफुल बन जाओगे। मेरे को इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप भी ये करो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।